बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 4 फरवरी सन 2025 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 6 से 7 मिक्स न्यूज़ हैं। और इन 6 से 7 मिक्स न्यूज़ में एक न्यूज़ 2019 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 3 बच्चों समेत एक ओमानी फैमिली को कत्ल किया गया था। उसके हवाले से भी एक छोटी सी न्यूज़ इस 6 से 7 मिक्स न्यूज़ में शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो 6 से 7 मिक्स न्यूज़ हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो है रायल ओमान पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ़्तार किया है और इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था। कुछ कार चोरी के हवाले से थी और कुछ जो सेफ में से जो है वो चोरी की और उनको पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ़ की गई। इसी के साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है बदिया कत्ल केस जो 2019 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और इसमें 4 मुलज़म मुलव्वस थे। 3 बच्चों समेत ओमानी फैमिली को जो है वो कत्ल किया गया था और ये इन चारों का ताल्लुक़ इंडिया से बताया जाता था। तो इसी हवाले से जो है ओमान ने इंडिया से रब्ता किया और इंडिया की तरफ से जो है वो सपोर्ट की गई ओमान को। और कब्जी मुल्ज़म मजीबुल्ला और मोहम्मद हनीफ़, ये दोनों मुल्ज़मों को जो है वो नवंबर 2023 में दिल्ली कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो है वो 24 जनवरी 2024 को जो है वो ओमान के हवाले किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात जारी है। जो भी इनका अपना सिस्टम है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी रायल ओमान पुलिस ने मस्कत से 3 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया है केबल चोरी के इल्ज़ाम में। और ये कहाँ से चोरी करते थे? जो मुख्तलिफ साइडें हैं, जो बिल्डिंगें हैं जो अभी बन रही हैं उनसे केबल वगैरह जो है वो चोरी करते। और कुछ ने तो जो है वो मस्जिद ज़ेर तमीर मस्जिद थी वहाँ से भी जो है वो केबल वगैरह चोरी की। तो जो भी चोरी करेगा, जो भी गैर कानूनी काम करेगा, जो भी बुरे काम करेगा उसका नतीजा ज़ाहिर है बुरा ही होगा। एहतियात कीजिए, कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपको कानून का सामना करना पड़े। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी मवासलात बस के हवाले से। माशाल्लाह से जो है वो मवासलात बस ने जो है वो मेन बस सर्विस जो है मेन कंपनी की जो बस है वो मस्कत के मुख्तलिफ रोडों पर जो है वो टेस्ट की जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक बस है, इलेक्ट्रिक बस है। और ये इलेक्ट्रिक बस 2024 में खरीफ में स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब जो है इसका तजर्बा जो है, इसका टेस्ट जो है वो मस्कत के रोड पर भी किया जाएगा। और आने वाले वक्त में जो है वो जितनी भी ये पेट्रोल और डीज़ल से चलती हैं इनको ख़त्म करके इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाई जाएंगी ताकि जो माहौल को है वो बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और माहौल जो भी हवा के अंदर आलूदगी है उसको ख़त्म किया जा सके। ये एक अच्छी एफ़र्ट है और ये करनी भी चाहिए। ख़ासकर अगर बात करें पाकिस्तान इंडिया की तो इसमें ज़्यादा कोशिशें इस हवाले से करनी चाहिए। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ओमान की सालाना कॉन्फ्रेंस जो 2024 के हवाले से, केसों के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो हुई। तो इसमें कहा गया है जी 2024 में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों के हवाले से जो केसेस हैं उसमें ज़्यादा आम जो जराइम हैं वो हरासा करने के हवाले से हैं। इसके साथ ही जो बेहयाई के केसेस वगैरह हैं ये 366 केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, यानी वो रजिस्टर हुए। इसके साथ ही 174 बदकारी के हवाले से जो है वो केस रजिस्टर हुए। और उन तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बाहर किसी के साथ, ऐसे आदमी के साथ बाहर ना जाएं जिसको बहुत कम जानते हों, या फिर अकेले उनको कहीं भी किसी दूसरे शख्स के साथ में ना भेजें, वो चाहे उसका कोई अपना अजीज़ है चाहे कोई दूसरा है। तो जितना आप ख्याल रखेंगे बच्चों का उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो भी इसी हवाले से है जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की कॉन्फ्रेंस है सालाना। इसके हवाले से कहा गया जी लेबर क्राइम 2024 में जो सबसे ज़्यादा रहे और इनका ताल्लुक़ है जी 12,407 तकरीबन जो है वो केस रिकॉर्ड किए गए। 9,699 जो है वो चेक जो डिफ़ॉल्ट चेक आता है, चेक देते हैं उसके बाद में वो चेक खाली निकलता है। तो चेक के हवाले से 9,699 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। इसी के साथ में
فورن ریسیڈنسی لا کی وائلیشن کے حوالے سے جو ہے وہ 9154 کیس جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ چوری چکاری کے حوالے سے جو ہے 5343 کیس جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا۔ باقی مزید ویزا کے حوالے سے، آؤٹ پاس کے حوالے سے، یا پھر اسی طرح کی کچھ دوسری جو اپڈیٹیں آتی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ لازمی شیئر کریں گے۔ ابھی تک کوئی بھی ویزا کے حوالے سے کوئی بھی آفیشیل نہیں آئی، آؤٹ پاس کے حوالے سے ابھی تک کوئی آفیشیل نہیں سامنے آ سکی۔ باقی جیسے کوئی آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔